जय हनुमान। जय हनुमान। हनुमान चालीसा के 4th एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति और साहस का परिचायक माना गया है। शिव जी के रुद्रा अवतार माने जाने वाले हनुमान जी को बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति नंदन, केसरी नंदन आदि नामों से जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि हनुमान जी अजर अमर हैं। हनुमान जी को प्रतिदिन याद करने से, उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य के सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की साधना में तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा को बेहद प्रभावशाली माना गया है। चलिए आज हनुमान चालीसा के शेष भाग का अवलोकन सुनते हैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता से। ओवर टू डॉक्टर एस.के. गुप्ता। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों को मेरे और डॉक्टर प्रवीण के सादर प्रणाम। हनुमान चालीसा अवलोकन की इस चतुर्थ कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम हनुमान चालीसा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि हनुमान चालीसा कभी समाप्त नहीं होता। हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की गुणगान, हनुमान जी की कथाएं अनंत हैं। फिर भी जो मर्यादा है पिछले सूत्र से पकड़ते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ अचरज नाही। डॉक्टर रीटा प्लीज अपने को म्यूट कर लेंगे। तो भवसागर को पार करना उनके लिए कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, जिनकी जिह्वा पर हमेशा राम नाम रहता है। और अब अगली चौपाई लेते हैं, क्योंकि इस चौपाई का वर्णन तो पिछली बार हमने विस्तार में कर दिया था। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। दुर्गम काज, हम सभी के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम फंस जाते हैं, दुर्गम हो जाते हैं। और जब मनुष्य के काम दुर्गम हो जाते हैं तो वो उनका समाधान चाहते हैं। कुछ लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं और आपने देखा होगा इतने सारे ज्योतिषी हैं, इंटरनेट पे इतने सारे ज्योतिष ऐप्स हैं, टीवी पे इतने सारे ज्योतिष के प्रोग्राम अलग से चलते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है जो ग्रहों के अंक गणित पर आधारित है और ग्रह अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं और ग्रहों की शांति के लिए कुछ ना कुछ अनुष्ठान वगैरह भी किया जाता है और अनुष्ठान आदि में धन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। धनाढ्य लोग तो ये सब कर पाते हैं, लेकिन अगर किसी के पास धन ना हो तो वो क्या करे। तो ऐसा ही एक निर्धन व्यक्ति किसी महात्मा के पास गए और बोले, प्रभु हमारे तो आजकल सारे ग्रह विपरीत हो गए हैं, हमारा कोई काम नहीं बनता, सब काम दुर्गम नजर आते हैं। तो महात्मा ने कहा, तुमने हनुमान चालीसा पढ़ा है? बोला महाराज इसमें क्या बात है, रोज ही पढ़ते हैं। बोला नहीं, ढंग से पढ़ो। बोलो क्या पढ़ें? पढ़ो पढ़ो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। हाजी सुगम अनुग्रह तुमरे देते। देखो भाई, अगर तुम्हारे 9 के 9 ग्रह भी खराब हो गए हैं, विपरीत हो गए हैं, तो उन सब 9 ग्रहों के ऊपर भी हनुमान जी के पास एक बड़ा सुगम ग्रह है। व्यक्ति बोला कौन सा महाराज? महाराज बोले अनुग्रह। ये अनुग्रह बड़ा सुगम है। बाकी ग्रहों की शांति के लिए बड़ा अनुष्ठान करना पड़ता है, बड़ी प्रयत्न करने पड़ते हैं, पर हनुमान जी के पास जो अनुग्रह
तो बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है। अब जो व्यक्ति परेशानी में होता है वो कभी सरलता से मानता नहीं। बोला महाराज ये तो आपने बड़ी सरल सी बात बता दी, कोई गारंटी है? महाराज बोले हाँ गारंटी है। क्या गारंटी है? यह जो पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा, होए सिद्ध साखी गौरी सा, होए सिद्ध साक्षी गौरी सा। देखिए हनुमान चालीसा मंत्र सिद्ध होगा, इसकी गारंटी तुलसीदास ने नहीं ली, इसकी गारंटी ली है भगवान शंकर ने। जैसे आप कभी वाद विवाद में पड़ जाएं तो सामने वाला व्यक्ति कह देता है भाई आप गंगा जल ही उठा लीजिए, गंगा जल को हाथ में लेकर के कह दीजिए, या मानस के ऊपर हाथ में रख करके कह दीजिए, गीता पर हाथ रख करके कह दीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं मैं तो पूरी गंगा को अपने सिर पर रखकर कह रहा हूं, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और ये सिद्ध होगा, अवश्य सिद्ध होगा। तो व्यक्ति बोला प्रभु ये तो चलो ठीक है, पर कोई उदाहरण भी है, कोई ऐसा हुआ भी है? तो महाराज बोले हाँ हुआ है। देखिए त्रेता में तो जामवान जी ने ही कह दिया था। क्या कह दिया था? कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं तात होए तुम पाई। अर्थात हे हनुमान जी ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता। 100 योजन के समुद्र को पार करना कोई साधारण काम नहीं था, किसी में उसकी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन आगे आए श्री हनुमान जी। लंका में जाकर के रावण को फटकारना किसी में साहस नहीं था, लेकिन पहले पहुंचे श्री हनुमान जी। अब लक्ष्मण को मूर्छित देख करके सारे बानर विकल हो गए। तुलसीदास जी लिखते हैं विकल भय बानर सकल। सोचने लगे प्रभु विलाप कर रहे हैं, जब स्वामी की ये दशा है तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। तब जामवान जी ने हनुमान जी को कहा था अरे हनुमान तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा था कि प्रभु बताइए क्या आदेश है, चंद्रमा में से अमृत को निचोड़ लाऊं या पाताल में जाकर के नागों के बीच में से अमृत का घड़ा उठा लाऊं, या कहो तो प्रभु मृत्यु को ही मार डालूं। तो जामवान जी ने कहा ये सब बातें करने का समय नहीं है, तुम लंका में जाओ और सुषेण वैद्य को लेकर के आओ। तो हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप गयो हनुमंता, आयो भवन समेत तुरंता। और इसके बाद द्रोणागिरी पर्वत तक जाना, रास्ते में कालनेमी की बाधा, उसको पहचानना, उसको मारना, और समय से पूर्व लंका तक पहुंचना औषधि लेकर के कोई साधारण काम नहीं था। और इसीलिए कहते हैं काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। तो नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तो हनुमान जी की शक्ति अपरंपार है, और हनुमान चालीसा की महिमा भी अपरंपार है। अब आगे की पंक्ति लेते हैं। राम द्वार के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तुलसीदास जी लिखते हैं राम द्वार के सजग प्रहरी हैं हनुमान जी। देखिए विश्व में भगवान राम के इतने मंदिर हैं और उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। जहां पर भी आपको राम दरबार मिलेगा बिना हनुमान जी के नहीं मिलेगा। हनुमान जी का मंदिर आपको मिल जाएगा बिना राम की प्रतिमा के। लेकिन
भगवान राम दरबार को आप बिना हनुमान जी की प्रतिमा के नहीं पाएंगे। और इसीलिए कहा है, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, रावण मरे न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। थोड़ा सा प्रसंग को साइड में ले जा रहा हूं। जितने भी मंदिर आपने देखे होंगे, भगवान राम दरबार में हनुमान जी के साथ। Well, just a sec. The internet will be dead. Probably. Yeah, probably net issue. Dr. Veena, try calling him. They seem to be rejoining. अब एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान की प्रतिमा बिना श्री हनुमान जी की। और कहाँ है ऐसा मंदिर? हम 2022 में वहां गए और हम तो देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि राम दरबार वो भी बिना हनुमान जी के। और हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा हुई, तो हमने अपने गुरुदेव से पूछा, मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, मैंने उनसे पूछा। तो गुरुदेव ने कहा कि कहाँ है भाई ऐसा मंदिर? तो हमने कहा श्री तुलसी पीठ सेवा न्यास चित्रकूट, कभी जाए तो दर्शन कीजिएगा। तो हमारे गुरु बोले, आप जानते हैं कि उसकी स्थापना किसने की थी? मैंने कहा हाँ, वो तो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी। तो क्या आप समझते हैं कि जगत गुरु कोई त्रुटि कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, कभी नहीं कर सकते। तो हमारे गुरु बोले, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी तो स्वयं हनुमान रूप में उपस्थित हैं और जीवते जागते उपस्थित हैं। और फिर भी अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो हनुमान जी की बहुत छोटी प्रतिमा हमारे जैसे बुद्धिहीन मनुष्यों को शांत करने के लिए वहां प्रतिष्ठापित है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बात कुछ लोगों का ये मनोभाव रहता है कि सुबह सुबह हनुमान जी का मुंह नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानस में हनुमान जी ने इस बारे में, अपने नाम के बारे में लिखा है, प्रात नाम जो ले हमारा, इस दिन दाहि न मिलई आहारा। अब देखिए, हनुमान जी स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि भाई जो सुबह सुबह हमारा नाम ले लेता है उसको 2 दिन भोजन नहीं मिलता। नहीं, ये जो इसका संदर्भ है, ये हनुमान जी ने विभीषण को समझाने के लिए, क्योंकि विभीषण बहुत हीन भावना में था, उसको समझाने के लिए बात कही थी और कहा था कि मैं कौन सा कुलीन हूं, तुम तो मानव हो और मैं तो बानर हूं। जब भगवान मुझे अपने कंठ से लगा सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं लगा सकते? और ये सुनकर के विभीषण ने कहा, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। और तीसरी बात, हनुमान जी प्रभु के दरबार में हमेशा सजग प्रहरी हैं, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि प्रभु से मिलने बहुत लोग आएंगे, उनके बहुत सारे काम होंगे।
और मेरे प्रभु तो बड़े सरल हैं, बड़े सीधे हैं, और भगवान को इतना कष्ट क्यों दिया जाए? जो सकाम भाव से आते हैं उनसे हनुमान जी कहते हैं लाइए ये सब काम मैं ही निपटा देता हूं आपके। और जो निष्काम भाव से आते हैं हनुमान जी उनको प्रभु के पास ले जाकर के उनके दर्शन करा देते। हनुमान जी तो वास्तव में मंगल भवन मंगल हारी दशरथ जर बिहारी। तो भगवान के मंगल द्वार के मंगल कलश हैं। और हनुमान जी के बारे में तो लिखा गया है मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मूल निकंदन। तो हनुमान जी तो सुबह सुबह हनुमान जी का दर्शन मंगल स्वरूप दर्शन, कभी इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह हनुमान जी को प्रणाम कीजिए और अपने दिन की शुभ शुरुआत कीजिए। अब अगली चौपाई लेते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। हनुमान जी की शरण में जो भी चला जाता है उसे संसार के सारे सुख स्वयं मिल जाते हैं। अब देखिए सुग्रीव को सारे सुख मिले और इतने सुख मिले कि भगवान को स्वयं कहना पड़ा सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी पावा राजकोष पुर नारी। माया मिलने के बाद सुग्रीव मायावती को भूल गया। नगर भी मिल गया, पुर माने नगर, राज्यकोष भी मिल गया और नारी भी मिल गई। और फिर लक्ष्मण जी को क्रोध आया, लेकिन हनुमान जी ने सुग्रीव के सुख की रक्षा वहां भी की। और सुग्रीव को आप जानते हैं कि पीछे से जाकर के चेता दिया, कहा भाई ये सब छोड़ दो, अब प्रभु के काम में लग जाओ। अब चौपाई का अगला हिस्सा लेते हैं तुम रक्षक काहू को डरना। अब हनुमान जी द्वारा रक्षित प्राणी कभी कहीं नहीं डरता। बजरंग बाण में तो अगर आपने बजरंग बाण पढ़ा हो तो उसमें एक चौपाई आती है वन उपवन मग ग्रह माही तुम रे बल हम डर पत नाही। चाहे आप वन में हो, चाहे आप बगीचे में हो, पहाड़ पे हो, पाताल में हो, समुद्र में हो, अगर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है, हनुमान जी को अपने साथ रखा हुआ है, तो आपको डरने की कहीं आवश्यकता नहीं। देखिए माता सीता अशोक वाटिका में थी लेकिन आतंकित थी, और हनुमान जी जब मिले तो हनुमान जी ने कहा कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित आयहि रघुवीरा। इसी प्रकार से विभीषण नगर में थे और चारों तरफ से सुरक्षित नगर में थे, पर फिर भी आशंकित थे। लेकिन हनुमान जी से मिलने के बाद क्या बोलने लगे, अब मोहि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो चाहे आप वन में हो, उपवन में हो, पर्वत में हो, पाताल में हो, हनुमान जी की कृपा सदैव। अब आगे की चौपाई का हिस्सा लेते हैं। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। हनुमान जी का तेज बड़ा प्रबल है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी शंकर के रुद्र अवतार हैं और भगवान शंकर देखने में तो बड़े शांत हैं, पर उनमें इतना तेज है कि वो प्रबल तक प्रलय तक कर सकते हैं। और हनुमान जी भगवान शंकर का अवतार हैं, इसलिए हनुमान जी का तेज आप समझ सकते हैं कितना। एक बार की कथा है, आपने सुनी भी हो शायद, थोड़ा सा उसका दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ कभी गए हो तो वहां पर थोड़ा सा आगे चलने पर एक जगह आती है जिसका नाम है हनुमान चट्टी।
द्रौपदी ने एक पुष्प मंगवाया था जो हनुमान चट्टी से आगे मिलता था, तो भीम ने कहा कि हम बड़े बलवीर हैं, हम लाएंगे वो पुष्प। और हनुमान चट्टी से आगे देवताओं का वास है और किसी की मर्यादा भंग नहीं करनी चाहिए। जब हनुमान जी ने भीम को आते देखा तो हनुमान जी वहां पर एक बूढ़े बनार का वेश बना करके लेट गए। अब रास्ते में जाने का मार्ग कोई और है नहीं, पूंछ को लांग करके जाया नहीं जा सकता। तो भीम ने कहा, अरे बानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे मार्ग दो। तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से काम लिया और कहा कि देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब तुम चाहो तो थोड़ी सी पूंछ मेरी तुम ही सरका दो। तो भीम ने अपना सारा बल लगा दिया, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं। जब भीम का अहंकार थोड़ा कम हुआ तो भीम ने कहा, प्रभु कहीं आप हनुमान जी तो नहीं? तो हनुमान जी ने भीम को दर्शन दिए हैं और कहा है, यहां से आगे जाना ठीक नहीं, किसी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते अपने अहंकार में, तुम यहां से लौट जाओ। तो भीम ने कहा, हनुमान जी मैं लौट तो अवश्य जाऊंगा, पर मेरी एक विनती है, मैं आपके इस विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं जिसको धारण करके आपने लंका को चलाया। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, तुम इसको सहन नहीं कर पाओगे। मैंने कहा, नहीं, तुम महावीर तो क्या हुआ, हम भी बड़े बलवान हैं, हम भीम हैं। फिर हनुमान जी ने अपना छोटा सा विराट स्वरूप दिखाया है जिसको देख करके भीम मूर्छित हो गए। हनुमान जी ने जल छिड़क करके भीम की मूर्छा दूर की है और भीम को बहुत आशीर्वाद दे करके भेजा है कि जब तुम्हारा युद्ध होगा तब मैं तुम्हारी सहायता थोड़ी अवश्य कर दूंगा। और उसके बाद हनुमान जी महाभारत में अर्जुन की पताका पर हमेशा बैठे रहे। और महाभारत में थोड़ा सा तेज का दर्शन उन्होंने कराया है, जब कर्ण ने भगवान कृष्ण का कवच अपने बाणों से काट दिया और कर्ण के बाण भगवान को लगने लगे और भगवान पीड़ा से कराहने लगे, तब हनुमान जी ने विकराल रूप धारण किया है और बड़े जोर से हाक लगाई है, जिसको देख करके, जिसको सुन करके सारी सेना तितर बितर होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा है, हनुमान मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, तुम मेरी पीड़ा सहन नहीं कर पा रहे हो, पर अगर तुम यहां अपने इस विराट रूप में आ गए तो युद्ध यहीं कहीं समाप्त हो जाएगा, सारी मर्यादा, सारी लीला धरी की धरी रह जाएगी, इसलिए तुम शांत हो जाओ। और प्रभु का आदेश पाकर के हनुमान जी वापिस अपने छोटे रूप में ध्वज बता पाते तुम्हारा चित्र और इतना प्रबल तेज, ये तेज हनुमान जी के पास आया कहां से? ये तेज हनुमान जी को मिला भगवान सूर्यदेव से। जब हनुमान जी ने सभी वेदों का अध्ययन कर लिया और बहुत शीघ्रता से अध्ययन कर लिया, तब सूर्यदेव ने उनको अपना शतांश, तेज का शतांश भेंट किया। अब देखिए सूर्य का तेज कितना प्रबल है, हम एक मिनट भी सूर्य को देख नहीं सकते, जबकि सूर्य हमारे से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और उसका शतांश हनुमान जी के पास है और हनुमान जी पृथ्वी पर रहते हैं। और हनुमान जी अगर वो तेज प्रकट कर देंगे तो क्या आप नहीं समझते कि पृथ्वी भस्म हो जाएगी? पर इतना बड़ा प्रबल तेज हनुमान जी ने संभाल कर रखा हुआ है। और हम और आप तो क्या साधारण प्राणी हैं, मां सीता जो शक्ति स्वरूप आए वो भी हनुमान जी के तेज को सहन नहीं कर पाई थी। जब मां ने कहा था, है कभी सब तुम्हें ही समाना, तो हनुमान जी ने मां को भरोसा दिलाने के लिए थोड़ा सा अपना शरीर प्रकट किया था, भयंकर भूधराकार शरीर। तो मां ने कहा था, बस 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 बस, वापिस शिशु बन जा। तो इतना प्रबल तेज जो हनुमान जी ने स्वयं अपने अंदर समाहित किया हुआ है, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कहां पे। अब थोड़ा हनुमान जी की हाँक की चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ शमई सुनि निशिचर नारी।
जब हनुमान जी लंका से चले हैं तो हनुमान जी ने बड़ी भयंकर गर्जना की और हनुमान जी की हाँक सुन करके लंका की नारियों के गर्भ शब्द होने लगे। ये तो नारियों की बात रही, पर रावण भी हनुमान जी की हाँक से डरता था। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा है, हाँक सुनत दस कंध के भय बंधन ढीले, हाँक सुनत दस कंध के भय बंधन ढीले। बंधन ढीले समझते हैं आप? स्फिंक्टर लूज हो जाते थे। जब रावण भी हनुमान जी की हाँक सुन लेता था तो रावण हनुमान जी के सामने नहीं आता। इतना प्रबल तेज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आगे की चौपाई। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक बार की कथा है, जब लंका से सारे वानर लौट आए तो भगवान ने सबको कुछ ना कुछ पद देने का प्रयत्न किया। सुग्रीव को उन्होंने राजपद दिया, अंगद को उन्होंने युवराज पद दिया। अब हनुमान जी की बारी थी। जब हनुमान जी को उन्होंने पद देने का प्रयत्न किया तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु देखिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मेरे पास तो भूत आ नहीं सकता, और जो भी पद आप देते हैं उसके साथ भूतपूर्व जुड़ा हुआ है। जैसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व अमुक सदस्य। आपके गानी फोरम में भी बहुत सारे भूतपूर्व सदस्य हैं। तो इसने कहा प्रभु मैं तो कोई पद ले ही नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता भी हूं और आप ये भी मानते हैं कि मेरा कार्य थोड़ा सा औरों से भिन्न रहा है, इसलिए आप मुझे दो दो पद दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कौन से दो पद दूं तुम्हें? ये सुनकर के हनुमान जी ने प्रभु के दोनों चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु मुझे तो ये दोनों पद दे दीजिए, बाकी पद किसी और को सबको दे दीजिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और देखिए, भूत पिशाच जो है ना वो अंधेरे में रहना पसंद करती है। भूत पिशाच की परिकल्पना हर धर्म में की गई है, ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, सब में की गई। अब अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, क्यों? आपने सुना होगा भूत बंगला, इतना बड़ा घर है लेकिन बंद पड़ा है, वहां भगवान का कोई चित्र नहीं है, शाम के समय वहां दीपक नहीं जलता, वहां भगवान की आरती नहीं होती, और जहां भगवान की आरती होती है वहां हनुमान जी स्वयं विराजते हैं, और जहां हनुमान जी स्वयं विराजते हैं वहां पर भूत आ ही नहीं सकता। इसलिए कहा है जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है वहां श्री हनुमान का। इसलिए अपने घर में कीर्तन करते रहिए और भूत पिशाच की बाधा को भूल जाइए। अब ये पिशाच क्या है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पिशाच हमारे वो पुराने कर्म हैं, हमारे से किसी कारणवश गलती से हो गए और जिनकी ग्लानि हमारे मन को कचोटती रहती है, जिसके कारण हमारे पास मुकदमे लगे हुए हैं, मर्ज लगा हुआ है, और वो हमें चैन से जीने नहीं देता, हमको शांति नहीं लेने देता। अगर इस प्रकार के पिशाच भी साथ में लगे हुए हैं तो हनुमान जी की कृपा से वो भी सब छूट जाएंगे। बस हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए, हनुमान जी का निरंतर ध्यान करते रहिए कि सब चीजें स्वयं छूट जाएंगी। और आप सब डॉक्टर हैं, क्यों? इसकी थोड़ी चर्चा मैं आगे करूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि इस प्रकार के पिशाच भी अगर लगे हुए हैं तो वो भी छूट जाएंगे। दूसरा, भूत पिशाच का क्या मतलब है? भूत पिशाच वास्तव में भगवान शंकर की गण है, और ये गण भगवान का, शंकर जी का आज्ञा का पूरा पालन करते हैं। और शंकर जी को राम नाम बहुत प्रिय है, और राम नाम की जहां होता है वहां हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। इसलिए जो राम का नाम लेता है, जो हनुमान जी का नाम लेता है, भगवान शंकर
वहां पर भूतों को भेजते ही नहीं। और शंकर जी नहीं, मां पार्वती भी। इसीलिए नवरात्रों में हम गाते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। वास्तव में भूत और पिशाच मां पार्वती और शंकर जी का वैभव है, लेकिन थोड़ा भयानक है। इसलिए अगर भूत पिशाच से बचना है तो हनुमान जी की भक्ति करते रहे। और थोड़ा गहनता में और जाएं तो पिशाच की परिभाषा दी है तुलसीदास जी ने। पिशाच क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं, कहीं सुनई अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। पिशाच वास्तव में है काम, वासना, मोह, लोभ। और इस काम की वासना ने त्रेता में राम रावण का युद्ध कराया, द्वापर में महाभारत करवाया, और हनुमान जी तो ज्ञान नाम अग्रण्यम। जब आप ज्ञान की चर्चा करेंगे तो काम, क्रोध और मोह से थोड़ा दूर हो जाएंगे, तो स्वयं ये पिशाच आपको छोड़कर चले जाए। इसलिए हनुमान जी की कृपा का दर्शन अगर करना चाहते हैं तो हनुमान जी को मन में बसा लीजिए, हनुमान जी की भक्ति निरंतर करते रहिए। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, उसी प्रकार से ज्ञान नाम अग्रणम, हनुमान जी के ज्ञान के सामने भूत और पिशाच चिपट नहीं, टिक नहीं सकता। आगे की चौपाई लेते हैं। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीड़ा, ये रोग शब्द आते ही डॉक्टर लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाते। रोग क्या होती? तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, मानस रोग का चुक में गाई। मानस में तुलसीदास जी ने मानसिक रोगों का चित्रण किया है। मानसिक रोग, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस। और मेहंदीपुर वाले बालाजी के यहाँ अगर भी आप दर्शन के लिए गए हो तो बहुत सारे मानसिक रोगी आपको मिले। कोई उल्टा लटका हुआ है, किसी को कैटाटोनिया हो रहा है, कई दिन से जगा हुआ है, नींद नहीं आती है। और जब बाबा की कृपा होती है ना तो सब मानसिक रोग समाप्त हो जाते हैं। और दूसरे, हनुमान जी वेदों के पूरे ज्ञाता हैं, और वेदों में एक वेद है आयुर्वेद। और हनुमान जी आयुर्वेद की रसायन से और बाकी रसायनों से मनुष्य को टेंशन फ्री करके, एंजाइटी से दूर करके, भय से मुक्त करके सारे रोगों से दूर कर देते हैं। लेकिन क्या चाहिए? ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर एंजाइटी में मत रहिए, हनुमान जी का निरंतर जाप की, निरंतर ज्ञान की भाव उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से सारे रोग मुक्त हो जाएंगे। अब अगली चौपाई लेते हैं। संकट कटे में संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब देखिए, थोड़ा गंभीरता से पढ़िए, फिर से पढ़िए चौपाई। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात संकट से हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी का एक्शन जो है ना वो क्यूरेटिव है। यहां ये नहीं लिखा कि संकट से हनुमान बचावे। हनुमान जी का एक्शन प्रिवेंटिव नहीं है। किसी को संकट से बचा लेना थोड़ा सरल होता है, लेकिन संकट से जब व्यक्ति घिर जाए तो हनुमान जी उस संकट के बीच में जाकर के मनुष्य को वहां से उठा लाते हैं। और हमारे यहां संकट कहते हैं शनि को। एक बार हनुमान जी
पर्वत की तलहटी में बैठे हुए थे, हरिनाम का जप कर रहे थे। तो हनुमान जी ने देखा कि सिर पर कुछ खुजली सी हो रही। तो हनुमान जी ने सिर पर से उस कीड़े से को उतारा, हाथ में लिया, वो तो कीड़ा और बड़ा हो गया। तो हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो भाई? तो उन्होंने कहा कि हम शनिदेव हैं। बोला, शनिदेव? अरे भाई, यहां क्या करने आए हो? देखिए, शनि की दशा जो है हर किसी के ऊपर आती है। मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई यहाँ क्यों आए हो? मैं तो बहुत ही सेवक किस्म का आदमी हूं, यहाँ क्या मिलेगा? आप किसी जरा धनाढ्य व्यक्ति के पास जाइए। बोला, नहीं, अब तो हम यहीं रहेंगे आपके सिर पे। तो हनुमान जी ने कहा, कब तक रहोगे भाई? तो शनिदेव ने कहा कि 7.5 साल, और थोड़ी खातिर अच्छी हो गई तो 7.5 साल और। तो हनुमान जी ने दोबारा प्रार्थना की कि भाई यहाँ से चले जाइए। शनि बोले, नहीं, अब हम यहाँ आ गए, हम जाएंगे नहीं कहीं, हम जाते नहीं कहीं पर भी। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं मानोगे? बोले, नहीं मानेंगे। फिर हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अपने सिर में रखा, सिर को मसल दिया, बड़ा जोरदार मचका दिया, और शनिदेव की चीन निकली, चीन चीन चीन। तो शनिदेव ने कहा, भाई ये मत करो। बोला, ये तो मैं करूंगा, अब यहां तो यहां से चले जाओ। बोला, तुम पत्थर हटाओगे तो जाने दो। बोला, नहीं, अब तो पत्थर के नीचे रहो। बोला, पत्थर जब हटाऊंगा, जब ये वचन दोगे कि तुम मुझे ही तंग नहीं करोगे, मेरे भक्तों को भी तंग नहीं करोगे। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया है कि मैं आपके भक्तों को कभी नहीं सताऊंगा। फिर शनिदेव नीचे उतरे हैं। हनुमान जी ने शनिदेव की तेल से मालिश की है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि ना केवल मंगलवार को बल्कि शनिवार को भी लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं।
थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली सिद्धि होती है अनिमा। अनिमा, इस सिद्धि का साधक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता, बहुत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक रूप इसका हो जाता है और वो कहीं पर भी बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाता है। आपको याद होगा सुरसा के मुख में हनुमान जी बहुत छोटा रूप लेकर के चले गए थे, इसी सिद्धि का प्रयोग करते गए। लंका में हनुमान जी रासायन के समय गए थे, मशक समान मच्छर जैसा रूप धारण करके गए, इसी सिद्धि का प्रयोग किया था। महिमा, दूसरी सिद्धि होती है महिमा। इस सिद्धि का साधक अपने आप को बहुत बड़ा कर सकता है और आप जानते हैं कि हनुमान जी ने कितनी बार अपने आप को बड़ा किया है। और सुरसा के समय आपको मालूम है कि हनुमान जी तुरंत दुगने हो गए थे। और इसके अलावा जब माता सीता ने उनके ऊपर संदेह किया था तब भी हनुमान जी बहुत बड़े हो गए थे। तो हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया था। तीसरी होती है गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त होने पर योगी अपने आप को चाहे जितना भारी कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि हनुमान चट्टी पे हनुमान जी की पूंछ बहुत भारी हो गई थी। ये कौन सी सिद्धि से हुई थी? गरिमा की सिद्धि से। अंगद जी ने अपना पैर जमा दिया था क्योंकि अंगद जी को भी गरिमा की सिद्धि प्राप्त थी। अब चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि का साधक अपने आप को विशाल रूप में से छोटा भी बना सकता है और यह सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने मां के सामने जब बहुत लघु रूप धारण करना था तब किया। और पांचवी सिद्धि होती है प्राप्ति। इस सिद्धि का साधक जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। जब हनुमान जी लंका में गए थे तब हनुमान जी ने बहुत सारे पशु पक्षियों से बात की थी माता सीता का पता लगाने के लिए और वो इस सिद्धि के चलते की थी। हनुमान जी आपकी तरह और हमारी तरह नहीं है कि हनुमान जी 2 नरसिंह को मनवा दीजिए, इतने करोड़ रुपए दे दीजिए। और ये सत्य कथन है। जब हम इलाहाबाद गए प्रयागराज तो वहां पर एक कल्प वृक्ष है, कभी जाए तो दर्शन कीजिएगा। और उस कल्प वृक्ष जो मांगे वो मिलता है। तो हमारे एक मित्र थे, आपस में हंसी मजाक करने लगे, बोले मैं तो 5 करोड़ रुपए मांगूंगा। मैंने कहा क्या बातें करते हो? तो हनुमान जी दिव्य चीजें मांगते हैं। और छठी सिद्धि होती है प्रकाम में। इस सिद्धि का साधक जहां चाहे वहां समा सकता है, पाताल में भी जा सकता है और आकाश में भी उड़ान भर सकता है। और आप जानते हैं कि आई रावण को मारने हनुमान जी पाताल में गए थे और उड़ करके समुद्र के ऊपर से गए थे। और सातवीं सिद्धि होती है
निश्चित हो इस सिद्धि को पाने के बाद साधक में ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। और हनुमान जी ईश्वर तो हैं। और 8वीं सिद्धि होती है वशिष्ठ। इस सिद्धि का साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है, लेकिन हनुमान जी अपनी सिद्धियों का प्रयोग अपने अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं करते, केवल प्रभु कार्य के लिए। अश सिद्धि नवनिधि के दाता। अब थोड़ी चर्चा नवनिधियों की भी करती है। नवनिधियां कौन कौन सी हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर। थोड़ा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा इनकी। पद्म सिद्धि, पद्म निधि का स्वामी, उसने अपना जो धन कमाया होता है वो सात्विक रूप से कमाया होता है, और उसका धन अनंत काल तक उसका साथ देता है। महापद्म निधि का साधक थोड़ा सा तामसिक गुण भी उसमें होता है। उसकी निधि 7 पीढ़ियों तक रहती है। कच्छप बड़ा कंजूस होता है। इसी प्रकार से निधियों के अलग अलग गुण हैं। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्बर दीन जानकी माता। देखिए ये सिद्धियां हनुमान जी के पास पहले से थी। अब माँ ने उनको क्या वर दिया? माँ ने उनको वर दिया कि आप जिसको चाहो ये सिद्धि और निधियां दे सकते हो। थोड़ा माँ के वर की चर्चा करते हैं। बड़ा सुंदर प्रकरण है और बड़ा शिक्षाप्रद भी है। अब माँ को जब हनुमान जी ने भरोसा दिलवा दिया कि मैं राम का दूत हूं और मैं आपको लेने के लिए नहीं आया पर आपको मिलने के लिए आया, भरोसा दिलवाने के लिए आया हूं कि हमें आपकी खबर है और जल्दी प्रभु आएंगे और आपको लेकर के जाएंगे। तब माँ ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। माँ ने क्या कहा? आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओम तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक छो। अब देखिए, आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओम तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक छो। माँ की आशीर्वाद की बारिश देखिए। तू बलवान हो जा, तू शीलवान हो जा, तू अजर हो जा, तू अमर हो जा, तेरे में सारे गुण आ जाए। अब देखिए हनुमान जी को इनमें से कौन सा आशीर्वाद सबसे ज्यादा पसंद है? अच्छा ये बताइए, अगर आपको कोई पसंद आए तो आप कौन सा आशीर्वाद देना चाहेंगे? बल, शील या दोनों, या गुण, या अजर या अमर? अब तुलसीदास जी ने आगे लिखा है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक छो। अब देखिए अपने मन में विचार कर लीजिए कि आपको कौन सा पसंद है। अब मैं आपको बताता हूं कि हनुमान जी को कौन सा पसंद आया। करऊं कृपा प्रभु अस सुनि काना, भई मगन हनुमाना। हनुमान जी को, वैसे तो हनुमान जी ने सारे के सारे आशीर्वाद ग्रहण कर लिए, पर जब हनुमान जी ने सुना करऊं बहुत रघुनायक छो कि भगवान तुम्हें बड़ा प्रेम करेंगे, भगवान की कृपा तुम्हारे पर हमेशा बनी रहेगी, ये सुनकर के तो हनुमान जी मगन हो गए, झूमने लगे, गदगद हो गए कि मुझे प्रभु की कृपा मिल गई। और फिर हनुमान जी ने क्या किया? बार बार ना ऐसी पद सीसा, बोला वचन कर सीसा, अब कृत कृत भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। देखिए इसमें एक शब्द आया, आशीष तब अमोघ विख्यात। आपने सुना होगा, जिमी अमोघ रघुबर के बाना, तेही भांति चले हनुमान। अर्थात भगवान के बाण और मां की वाणी को अमोघ कहा गया। ये दोनों चीजें कभी विफल नहीं होती।
भगवान राम का बाण अमोघ कहा गया है, भगवान शंकर के त्रिशूल को अमोघ नहीं कहा गया, माँ दुर्गा की खड़ग को अमोघ नहीं कहा गया। जिमी अमोघ रघुबर के बाना, तेहि भांति चले हनुमाना। हनुमान भगवान का बाण जहां चला गया वो अपना कार्य करके लौटेगा, निष्फल नहीं जाएगा। ऐसे ही आशीष तब अमोघ में ख्याता, हनुमान जी ने कहा है कि माँ आपकी आशीर्वाद हमेशा अमोघ है, निष्फल नहीं जाएगी। आगे की चौपाई लेती, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अब देखिए, राम रसायन तुम्हारे पास, हनुमान जी के पास तो एक ही रसायन है और वो है राम नाम की रसायन। जो भी व्यक्ति टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, ये सारी चीजें क्या हैं? सेरोटोनिन डोपामाइन का जो मिश्रण है, जो अनुपात है, बिगड़ गया और हनुमान जी अपना केमिकल डाल देते हैं उसमें, राम नाम का रसायन। इससे व्यक्ति को रस भी आता है और व्यक्ति सीख भी हो जाता है। इसलिए कहा है राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अब देखिए, आप भी तो अंतकाल में वैकुंठ जाना चाहते हैं ना। हम यही तो कहते हैं, प्रभु हमें अपने वैकुंठ में बुला लीजिए, साकेत में साकेत हमारा कमरा बुक कर दीजिए। तो हनुमान जी अंतकाल में प्रभु रघुवर के धाम गए हैं और अनंत काल के लिए हरि भक्त कहने, अपने आप को कहने लगे हैं। सारी दुनिया उनको हरि भक्त के नाम से जानती है। अब देखिए, थोड़ा सा प्रकरण वहां का लेते हैं। जब सारे वानर जो है अयोध्या में हैं और लगभग 6 महीने हो चुके हैं, किसी को टाइम की कोई सुध-बुध नहीं है। अब भगवान ने सभी वानरों को बुलाया और कहा, अब गृह जाओ सखा सब, बजेऊ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहूँ अति प्रेम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ठीक है, सारे वानरों ने प्रभु को कितना प्रेम किया, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा, अब देखो भाई, अब सब अपने अपने घर जाओ और जाकर के मेरा नाम का ध्यान करना, क्योंकि ये नाम सारी गतियों से मुक्त कराता है और पूरी तरह हितकारी है। लेकिन क्या हुआ? हनुमान जी अंतकाल रघुवरपुर जाई। अंतकाल से अनंत काल तक हनुमान जी प्रभु के दास रहे। इसीलिए कहा है आगे की चौपाई में, और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तुलसीदास जी लिखते हैं, बाकी देवता तो कभी कभी थोड़ा कष्ट भी दे देते हैं, इंद्र कभी कष्ट भी दे देते हैं, लेकिन हनुमान जी हमेशा हमेशा सुख, हमेशा संकट से निवारण। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। अब प्रभात प्रभु से प्रार्थना की है, हे हनुमान जी मेरे ऊपर गुरु की तरह कृपा की। शुरू में तुलसीदास जी ने लिखा था, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरने हो रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। अब यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, हे हनुमान जी मेरे ऊपर गुरु की तरह कृपा की। अब देखिए, गुरु की तरह क्यों कहा? क्योंकि गुरु जो होते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए नाराज भले ही हो जाते हैं, लेकिन अपने शिष्य का अहित कभी नहीं करते।
तो ऐसे ही अगर हनुमान जी के साथ कोई संबंध स्थापित करना है तो गुरु का और सेवक का, गुरु का और शिष्य का, हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। और हनुमान जी जब भी आप संकट में हो, हनुमान जी के गुणों का ध्यान कीजिए। अब ये सोचिए कि अगर मेरे गुरु ऐसी स्थिति में होते तो मुझे क्या शिक्षा देते, और आप देखेंगे कि वो संकट बहुत जल्दी टल जाता। अब आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो सत बार पाठ करे जो, छूटहि बंधि महासुख होई। जो व्यक्ति 7 बार पाठ करता है, जो व्यक्ति 100 बार 100 बार पाठ करता है, और जो व्यक्ति सतत पाठ करता है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। तो हनुमान चालीसा का पाठ सतत निरंतर चलता रहना चाहिए। और अंत में तुलसीदास जी लिखते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। इसकी व्याख्या मैंने ऊपर कर दी कि भगवान शंकर ने स्वयं ये गारंटी ली है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, और ये सिद्ध मंत्र है और ये सिद्ध महामंत्र है। आपके सभी कष्ट, सभी संकट अवश्य दूर होंगे। अब तुलसीदास जी समापन कर रहे हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। आप अपना नाम लेकर के भी ये चौपाई गा सकते हैं। हे प्रभु, हम तो आपके दास हैं, आप हमारे हृदय में हमेशा स्थान रखिए, हमारे हृदय में बस जाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु से कामना है कि आप सबके हृदय में प्रभु राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सहित सदा निवास करें। श्री जानकी वल्लभो सदा विजयते। श्री हनुमते नमः। और जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री हनुमान। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। मालती प्लीज आरती बजा दीजिए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, जाके बल से गिरिवर कांपे। जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झांपे। रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए। देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिय सुधि लाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई,
जात पवन सुत बार न लाई, आरती की जय हनुमान लला की। लंका जारी असुर संहारे, सीता राम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे, आरती की जय हनुमान लला की। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा सुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे, आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती करत अंजना माई, आरती की जय हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री आज जय श्री और श्रद्धा हनुमान। भाव से हम जो भी प्रभु को चढ़ाएंगे वो अवश्य स्वीकार करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज मैंने आप सबकी तरफ से बेसन के लड्डू, किशमिश, काजू, मिश्री, इलायची, लौंग ये चढ़ाया है और अभी भोग लगाते हैं। पवन सुत भोग लगाओ जी, पवन सुत भोग लगाओ जी, अपने सेवक के प्रसाद को, अपने सेवक के प्रसाद को आकर खाओ जी, पवन सुत भोग लगाओ जी, पवन सुत भोग लगाओ जी। अंजनी माँ के गोद से उतरो, अंजनी माँ के गोद से उतरो, दौड़ के आओ जी, पवन सुत भोग लगाओ जी, पवन सुत भोग लगाओ जी। बेसन के लड्डू प्रसाद हम लेकर आए हैं, विनती बार बार करते हैं, अब मान भी जाओ जी,
पवन सुत भोग लगाओ जी, पवन सुत भोग लगाओ जी। हे मारुति सुत वीर हमारी वीर मिटाओ जी, भगत और भगवान का नाता आके निभाओ जी, पवन सुत भोग लगाओ जी, पवन सुत भोग अरे मेरे लगाओ माता जी। भगवान, मैंने क्या कर दिया। बोलो जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने ये ज्वाइन करा। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर शारदा जैन, डॉक्टर एस.के. गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर वंदना और सब ज्वाइन करने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से डॉक्टर एस.के. गुप्ता का इतना सुंदर अवलोकन करने का, बहुत ही आनंद आया। सर आपने जैसे कहा, मैम आप म्यूटेड हैं। नहीं मैंने अनम्यूट किया है। कैन यू हियर मी? यस। सबने जैसे आपने कहा कि सुबह के टाइम पे हनुमान चालीसा नहीं करते हैं, पर सर हमारे यहाँ पर यही, जैसे आपने भी बताया है कि आपको हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जहाँ राम प्रतिमा नहीं है, बट राम का कोई मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ हनुमान की प्रतिमा नहीं है। ये सब बचपन से सिखाया हम लोगों को। और यहाँ पर तक की बात बताइए कि भाई सुबह सुबह अगर आप हनुमान जी का नाम ले लो और अगर हो सके तो हनुमान चालीसा पूरी कर लो तो संकट तो हटेगा। इसीलिए सब यूपी में इनको संकट मोचन नहीं कहते, ये नहीं कहते हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, वो बोलते संकट मोचन जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा भी अभी सोचने का तरीका है, जब भी हमारे पेशेंट्स में कभी परेशानी होती है, मेरे जैसे लोग जरूर कहते हैं भैया तुम और कुछ ना करो, हनुमान चालीसा जरूर कर लिया करो। तो सबको आज का टेक होम मैसेज ये है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। टेक होम मैसेज। आप चाहते तो हैं कि संकट से हनुमान जी छुड़ा दें। आप जरा अपने मन में विचार कीजिए, कभी आपको कोई शादी में बुलाए और एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दे, आप चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपको फोन भी किया जाए, आपको हनुमान नंबर भी की जाए, लेकिन हनुमान जी से चाहते हैं कि बस एक बार हनुमान चालीसा पढ़ दिया, काम खत्म। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान। और सर उनको याद भी दिलाना पड़ता है कि हम कष्ट में हैं, बिना याद दिलाए नहीं अगर आप करते वो। श्रद्धा भाव से याद करेंगे और श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कभी का ना कभी तो जरूर सुनेंगे प्रभु। प्रभु हमेशा, प्रभु को पता है कि मेरे बच्चे को क्या उनको याद परेशानी जरूर है, वो दिलाना जरूर पड़ता है। सुनते हैं। मैडम कुछ कह रही थी, मैडम प्लीज। मैं तो ये कहूँगी डॉक्टर साहब, ये तो दिन के रंग हैं, सुबह से एक दिन का रंग है, सुबह शाम सब कुछ आएगा। तो ये जीवन के जो रंग है, इसमें दुख सुख तो आने ही है। और ये है कि कहीं हमारा हिंदू धर्म जो है वो औरों से फर्क है। यहाँ पर हमारा 20% ऑफ आवर पर्सनैलिटी इज हमारी आस्था बहुत जरूरी, हमारी आस्था किसी चीज पे जरूरी है। तो ये सब चीजें हमें अपना जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, पर ये आस्था जो है, मैंने तो देखा अपने जीवन में कि आपको संकटों से झेलने में बहुत आसान बना देती है। और उसमें एक हनुमान चालीसा है। मेरे अंदर बहुत बड़ी दुविधा होती थी कि जी हमें हनुमान का नाम पहले लेना चाहिए या गणेश जी का नाम पहले लेना चाहिए। पता नहीं, जहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई है बचपन से, तो मैंने मेरे ऊपर सबसे पहले हनुमान जी का नाम आता। मैं कहती हूँ भैया गणेश जी आप थोड़ा सा दूसरे नंबर पे ही आते हो। वैसे भी पहले मंगलवार आता है, फिर बुधवार आता है। तो मैंने ये जो आपका ये रिकॉर्डिंग हुई है, सब लोगों को बताना चाहती हूँ, ये रिकॉर्डिंग हुई है, इनके चारों के मैं आपको लिंक दूंगी और इसको आप अपने पास लिंक को स्टोर करके रख सकते हैं। और डॉक्टर गुप्ता का साथ रहेगा समय समय पर, और फिर हम देखते हैं कि हम इनको क्या रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि इनको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा।